कल मैं हरिद्वार गया था, 28 तारीख थी। और मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही थीं। एक तो ये कि 10 दिन पहले हरिद्वार में कुछ साधुओं ने बड़ी जहरीली बातें करी थीं मुसलमानों के कत्लेआम को लेके। तो मैं जानना चाहता था कि वो जहर कितना वाइड स्प्रेड है और उसके लिए कितना सपोर्ट वहाँ के माहौल में है। मैं बस से गया और 12 साढ़े 12 बजे पहुँच गया और हरिद्वार सबसे पहले जूना अखाड़ा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि अवधेशानंद जो वहाँ के महामंडलेश्वर हैं वो मोदी जी के प्रशंसक हैं। तो मुझे तब मालूम नहीं था, मैं अंदर चला गया और वहाँ पे 2 साधुओं से मेरी बातचीत हुई, बाकी साधु तो मिले नहीं। तो उन्होंने कहा भाई हमारा कोई धर्म संसद से संबंध नहीं है। जब मैंने उनको बताया कि जो जहरीली बातें हुई उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची है और मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। फिर वहाँ से मैं चला गया हर की पौड़ी, जो कि वहाँ का सेंट्रल प्लेस है। गंगा बहुत तेज पानी बहाती है वहाँ पे, तमाम लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ साधु तो हमें बहुत मिले जो, लेकिन वो साधु थे जो बहुत कमज़ोर हालत वाले साधु थे, बातचीत करने की जिनमें ज़्यादा क्षमता नहीं थी। तो उनसे मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा कि भाई हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस सवाल पे हमसे, जिनसे मैं चर्चा कर सकूं कि देश में नफरत कैसे मिटे। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने तो कहा कि साहब ऐसा कोई साधु नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। कुछ लोगों ने कहा कि आप शांति कुंज चले जाइए, कहीं और चले जाइए। तो मैं शांति कुंज गया। शांति कुंज जाने के पहले रास्ते में श्रृंगेरी मठ भी गया, तो वहाँ एक साधु तो थे, लेकिन वो बोले मैं तो अभी व्यस्त हूँ, उन्हें बात नहीं की। फिर रावतपुरा सरकार आश्रम गया, वहाँ पे कोई मिला नहीं, साधु नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं चला गया शांति कुंज। ये वो जगह है जहाँ पे मैं 1991 में अपने बहनोई साहब डॉक्टर ए के शर्मा के साथ गया था। और मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ शांत वातावरण है, लोगों के अंदर वो जहर नहीं है जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन चला रहा था मुल्क में। तो इस लिहाज से मैं फिर कल चला गया। जब मैं कल उधर गया तो इस वक्त वहाँ काफ़ी कम लोग थे, लेकिन 7-8 लोगों से मेरी बातचीत हुई और उन लोगों को मेरी बात से, मेरे जाने से उनको सुकून मिला कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर बल्कि एक आदमी तो ये कहा कि भाई जब जुल्म अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा ये, लेकिन जब पीक पे पहुंचेगा तो फिर शांत लोगों की, अच्छे लोगों की आवाज़ मजबूत उठेगी और ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कह के मैं सुन के चला आया। फिर मैं चला गया कनखल के इलाके में जगत गुरु शंकराचार्य का आश्रम है। उस आश्रम में वो तो शंकराचार्य साहब तभी लौटे थे कहीं सफ़र करके और वो सो रहे थे। तो उनके यहाँ के जो दूसरे एक बुज़ुर्ग साधु थे उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि भाई ये तो पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों में और उसके लिहाज से हो रहा है। तो मुझे लगा कि इनके अंदर समझदारी है। तो फिर मैंने कहा कि इसकी शुरुआत तो दरअसल 30 बरस पहले मंदिर आंदोलन से हुई और उसने ऐसा आदमियों के सामने पर्दा डाल दिया कि आदमी इससे नीचे गिर गया। तो उन्होंने कहा ये बात आपकी सही है। फिर बोले कि कुरान शरीफ में जो गैर मुसलमानों को काफिर कहा गया, आपने कुरान पढ़ा है क्या? तो मुझे फ़ौरन बात खटक गई कि यही बात मुझसे कही गई थी गुड़गांव में, जब नमाज के रोकने के लिए बजरंग दल के लोगों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बात कही थी। तो मैंने कहा कि काफिर की असली परिभाषा कबीर ने की है और कुरान शरीफ उसकी तायीद करता है। तो बोले क्या कहा कबीर ने? मैंने कहा कबीरा सो नर पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कबीर कहते हैं पीर यानी महात्मा तो वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, और जो दूसरों की पीड़ा को ना समझे वो वही काफिर और बेपीर यानी पत्थर दिल है, संग दिल है। तो काफिर की यही परिभाषा कुरान शरीफ में कही। उसको इतनी खुशी हुई, बोले आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर और हमारी लंबी बातचीत हुई। वहाँ 2-3 साधु और सुन रहे थे, एक ड्राइवर भी सुन रहा था। तो मैंने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ कुछ और अखाड़ों और आश्रमों के लोगों से मिलने। तो एक आदमी बोला ड्राइवर के साथ, यहाँ पीछे एक अखाड़ा और है, सुरती आश्रम है, वहाँ चले जाइए। तो मैं चलने लगा। जब जाने लगा रास्ते में तो बहुत दौड़ के पीछे से आया कि स्वामी जी ने कहा है कि आप ये आश्रम के लोग RSS माइंडेड हैं, आप इनसे बातचीत करने में जागरूक रहें। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो लौट गया वो। फिर मैं आश्रम पहुंचा तो सुरती आश्रम में एक साधु मिले।
बोले भाई हमारे यहाँ के सभी साधु इस वक्त अपने अपने कामों में लगे हैं, तो अभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं दूसरे आश्रम चला गया, आनंद आश्रम चला गया। वो पता था कि वहाँ के महामंडलेश्वर भी बड़े जानकार आदमी हैं, लेकिन वो सो रहे थे। वहाँ एक छोटे आदमी से बातचीत हुई, तो बातचीत करने के बाद उसने कहा कि भाई हमारा धर्म संसद से कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरीके से मैं दिन भर घूमता रहा वहाँ पे, शाम को 5 बजे बस पकड़ी और लौट आया। एक दो बातें मुझे आपसे और कहनी है इसमें। एक बात तो ये कि जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक गांव पड़ा, वहाँ पे कुछ मुसलमान बस से उतरे। उनके चेहरों में फिक्र तो थी अपने काम धंधे को और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेके, लेकिन वो खौफ का जो मंजर है वो उनके चेहरे से प्रकट नहीं था। तो मुझे बड़ी हिम्मत बंदी के लोग ऐसे माहौल में भी बेखौफ रह लेते हैं, ये हमारे मुल्क की बड़ी बात है। दूसरी बात, गाय के सवाल को कुछ लोगों ने उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि गाय में 36 करोड़ देवता रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान में तो खुद भगवान रहता है, जो कि अरबों खरबों देवताओं से बड़ा है। इसलिए आप गाय की आड़ में भगवान पर पर्दा तो मत डालो, इंसान को तो जलील मत करो, कत्ल मत करो, उसको बेइज्जत तो मत करो। ये बात मैं लोगों के जहन में उतारना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो धर्म संसद के प्लेटफॉर्म से, ये आरएसएस की बॉडी है जो पूरे हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि आंदोलन को स्पीयर हेड किया जिसने, और पूरे मुल्क में नफरत भड़काने में इनका बड़ा हाथ है। लेकिन साधुओं में भी तो कैटेगरी है, एक साधु जो डोमिनेट करता है और बाकी उनका गुलाम। बड़ी मेजॉरिटी तो उन गुलामों की है और उनके अंदर अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेके असंतोष और तकलीफ है। हमें उनको छूने की ज़रूरत है ताकि वो इनका फॉर्डर ना बने। और दूसरी बात ये कि जो लोग जहर उगल रहे हैं, ये इस वक्त हिंदुस्तान में इनके लिए बड़ा समर्थन नहीं है, लेकिन लिंचिंग मॉब्स को, लिंचिंग स्क्वाड्स को ये ताकत देते हैं और ये सत्ता को ताकत देते हैं, जो जुनूनी बने सत्ता और पक्षपात वाले कानून बनाए। लिहाजा इनको दबाना, इनकी आवाज़ या रोकना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत अपने फ़र्ज़ को समझे और इस प्रकार के बयानबाजी को, धमकियों को और इस प्रकार के अभियानों को रोके। बहुत बहुत शुक्रिया।